हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इसके अंदर। और अगर आप पुराने हैं तो मैं आपका थैंक्स बोलता हूँ कि आप फिर से मेरे चैनल पर आए। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जतिन पॉल है। और आज हम एक कुछ टॉपिक पे बातें करेंगे। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी लाइफ का, वो मोस्टली सभी के लाइफ का होता है, जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके लिए। और टॉपिक तो आपने जो ऊपर जो हेडलाइन है वो तो आपने देख लिया होगा, और जो आज का टॉपिक है वो भी देख लिया होगा आपने। उसी के रिलेटेड हम बातें करेंगे दोस्तों। आज हम देखो स्पेशली क्या है, देखो हमारी लाइफ के अंदर, या जैसे स्पेशली इंडियंस के लिए ऊपर बात करेंगे हम उस टॉपिक के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी जैसे एज बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे किसी पर्सन की एज बढ़ती है, चाहे वो मेल है फीमेल में है, तो क्या होता है बहुत सारे चेंजेज होते हैं लाइफ शरीर के अंदर भी, जो लाइफ में भी होते हैं। और स्पेशली जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स के इम्बैलेंस भी होते हैं, चेंजेस भी होते हैं, केमिकल चेंजेस भी होते हैं। और कुछ जैसे केमिकल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं थोड़ा कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, या कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं बढ़ जाते हैं उसके अंदर। कुछ ना कुछ देखो उतार चढ़ाव चढ़ता जो है चलता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और कुछ ना कुछ जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो गया, शुगर का हो गया, और जैसे हार्ट की इश्यूज़ हो गए, कोई भी जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं इसके अंदर। देखो ये होना, देखो ठीक है, हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को जो होते हैं, ठीक है। जो हमारा जो टॉपिक है आज देख हम आपने देखा होगा, उसके रिलेटेड बात करेंगे पूरा। तो स्पेशली क्या होता है कि जो एक टॉपिक है जिसको हम आज देख रहे हैं, आज सेक्स रिलेटेड, ये कि हमारी लाइफ का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी, जो मैरिड कपल्स हैं उन सब के लिए, ठीक है। मैं नॉन मैरिड की बात नहीं करूँगा इसके लिए, जिनकी शादी नहीं हुआ है अभी तक उनके लिए नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा देखो पर्सनल ये मानना है कि बिना शादी के हम अगर बाहर ऐसा कुछ कर रहे हैं थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन से विदाउट मैरिज, तो ये गलत होता है, टोटली गलत है, ठीक है। जो करना है आपको अपने वाइफ के साथ करो, अपने हस्बैंड के साथ करो, जो भी करना है आपको, ठीक है। हम स्पेशली देखो आफ्टर मैरिज की बात करेंगे तो मोस्टली क्या है, देखो ये जो बीमारी जो आजकल प्रॉब्लम हो रही है इतनी ज़्यादा, तो इसका एक मेजर रीज़न है जो मैंने नोट किया अभी तक, जितने हमारे पेशेंट्स हैं उनके अंदर, और भी जैसे जो भी रिसर्च वर्क होते हैं उनके अंदर तो उनका है कि उनकी जो एक सेक्सुअल लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है उस समय बिल्कुल भी, ठीक है। स्पेशली इंडिया में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फॉरेनर्स होंगे, जो विदेशी हम देखेंगे, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, या अदर कंट्रीज़ के हैं, इनमें क्या होता है, ये चीज़ क्या है देखो आगे तक चलती रहती है। जैसे एक दूसरे को गले लगाना, हक करना, या किस करना एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को बाहों में ले लेना, एकदम से प्यार करना, एक दूसरे को दुलारना, और स्पेशली सेक्स करना, ये नॉर्मल होता है उनकी लाइफ के अंदर। कभी भी आप देखोगे, नोटिस करोगे, जो फॉरेनर्स हैं, अमेरिकन्स हैं, या अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, तो वो क्या अपनी एक हायर एज में भी वो चीज़ करते रहते हैं। 45 हो गई तो भी वो एक्टिव रहेंगे, सेक्सुअली एक्टिव। 50 प्लस हो गए तो भी वो सेक्सुअली एक्टिव होते, कई तो होते हैं 60 प्लस हो जाते हैं फिर भी वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। ये आप देखो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो उसके बारे में। और जो स्पेशली जो इंडिया में क्या होता है, यहाँ के जो एक जैसे हम सोच कहेंगे, एक सोच है यहाँ पर जो सेक्स के रिलेटेड है कि ये तो इसको एक टबू समझ आता है, यानी एक अजीब सी चीज़ समझ जाती है इसको। ठीक है यार, नहीं ये तो सिर्फ बच्चे, या तो ये बहुत सारे लोग सोचते हैं इस प्रकार से कि जैसे जवानी में ठीक है आपने मज़े कर लिए सारे, या सेकेंडली ये सोचेंगे कि ये तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होते हैं। ठीक, बच्चे हो गए उसके बाद से वो क्या करेंगे, सेक्स करना ही बंद हो जाते हैं, बहुत कम हो जाता है उनका सेक्सुअल एक्टिविटीज़, बहुत कम हो जाती हैं। स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, उनकी सोच ऐसी हो जाती है
कि भाई ठीक है बच्चा हो गया, तो पति अगर उसके पास आ रहा है तो क्या बोलेंगी, अरे अब तो बच्चा हो गया, अब तो सुधर जाओ, अभी भी यही काम करना है तुमको। देखो दोस्तों, वो आपका पति है, ठीक है। अगर आप अपने पति के इसको मना कर रहे हो तो ये बहुत गलत है, आपके लिए भी और आपके पति के लिए भी, ठीक है। क्योंकि देखो सेक्स एक ऐसी चीज़ है, इसके द्वारा क्या होता है, स्ट्रेस, हमारा जो स्ट्रेस है, दिमागी रूप से स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बोलते हैं इसको हम, वो है। और फिज़िकली स्ट्रेस है। एक आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितना स्ट्रेस होता है, सफ़र कर रहे हो उसमें कितना स्ट्रेस होता है। जो सेक्स के फ़ायदा ये होता है कि इसके द्वारा एक तो क्या हमारा शरीर एक्टिव होता है, दिमाग एक्टिव होता है, नए नए हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, एकदम रिलीज़ होते हैं उस समय। टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, थायराइड हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन्स हैं, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो क्या है बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, नेचुरली होते हैं। और मोस्टली ये चीज़ नोट करना, जो लोग कपल्स होते हैं सेक्सुअली एक्टिव रहेंगे, उनको ये जैसे बीपी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। ये आप कभी भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, जितनी रिसर्च वर्क्स हुए हैं उन सब के बारे में आप इजीली देख सकते हो इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि महिला के लिए कि बच्चे हो गए तो क्या बोलेंगे, अब तो क्या, तो बच्चा हो गया, अभी भी तुमको यही चीज़ चाहिए, अभी भी करना है। या दूसरा बच्चा हो उसके बाद ज़्यादा बोलने स्टार्ट, 3 बच्चे हो उसके बाद ज़्यादा बोलने स्टार्ट कर देते हैं इसके बारे में, अरे अभी भी तुमको यही चाहिए, यही काम रहेगा क्या मेरा। ऐसे ऐसे औरतें, जो महिलाएं पत्नियां होती हैं, इस प्रकार से बोलना शुरू करती हैं। दोस्तों ऐसे बोलना बिल्कुल गलत है चीज़ें। मैं इसमें से देखो आपसे ही बातें कर रहा हूँ, जो मुझे इस समय देख रहे हैं, चाहे महिलाएँ हैं, पुरुष हैं। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी को समझाइए बातें के लिए, ठीक है। और पत्नियां हैं जो भी, और महिलाएं देख रही हैं, आपको भी इस बात के लिए सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं चीज़ें। देखो, जो आपका पति है वो उसका एक अधिकार है, इस बात हक है उसका, आप उसको खुश कर रखें फिज़िकली। अगर ये चीज़ अगर ज़रूरी नहीं होती तो हमको मैरिज करने की ज़रूरत नहीं होती। मैरिज करने का मतलब यही होता है, शादी करने का मीनिंग मेन ये होता है कि आप उसको हर तरह से खुश रखो, शारीरिक रूप से भी और मन से भी, तन से भी खुश रखो उसको हमेशा। तो खुश रखने को, और ये देखो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आपने देखा होगा कि आफ्टर मेनोपॉज 45 ईयर्स के बाद क्या होता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। और पीरियड्स बंद होने के बाद क्या होता है, मोस्टली जो जॉइंट्स प्रॉब्लम होगी स्टार्ट हो जाती हैं, आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाते हैं, गठिया भाई बोलते हैं, जोड़ों में दर्द होना, और जैसे थायराइड का, ठीक है, थायराइड ऊपर नीचे होता है, किसी कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है, वो चीज़ें, ये चीज़ आजकल बहुत हो रही हैं। और ये मोस्टली क्या होने का एक मेन रीज़न ये भी है कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। अगर कोई भी पति पत्नी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो ये मोस्टली होने के चांस रहेंगे, स्पेशली महिलाओं को, क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम ही थोड़ा अलग होता है। पुरुषों में बहुत कम मिलेगा आपको। और देखो, ये पतियों को भी देखना चाहिए कि वो अपनी पत्नियों को ना करें उस बात के लिए, क्योंकि थोड़ी हमको शायद उस समय लगेगा ठीक है मुझे थकान हो रही है, लेकिन जब आप ये करोगे उस समय शरीर हमारा फुल एक्टिव होगा, नए हार्मोन्स रिलीज होंगे, नए केमिकल्स रिलीज होंगे, जो बॉडी का जो स्ट्रेस होगा वो दूर होगा, पूरा पसीना आएगा, बहुत सारी बातें होती हैं शरीर में होती हैं। जब आप देखते हो ना, जब आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, रनिंग स्टार्ट करेंगे या जिम में, तो शरीर एकदम एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से हमारा मसल्स बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों यही काम इसके अंदर होता है पूरा। ऐसे क्या हमारा शरीर बनता है, फैट एक जो होता है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है, और फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती है, दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है, उससे क्या दिमाग एक्टिव होता है इसके अंदर, ठीक है। एक खुश रहने वाला जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं इस समय। तो इसलिए दोस्तों देखो, आपको इसमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपके जो जॉइंट्स पेन है वो नहीं होंगे, बहुत कम हो जाएंगे होना, क्योंकि आफ्टर जो मेनोपॉज या जैसे पीरियड्स बंद होने के बाद स्टार्ट होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, जितना हो सके आप इसमें एक्टिव रहो। क्या हो, थोड़ी देर के लगेगा कि ठीक है मैं यार अब तो मेरी एज हो गई है, मैं क्यों करूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे देखो मेरे अभी व्यूवर्स हैं जो 50 प्लस भी हैं, 60 प्लस भी, और कुछ 65 प्लस भी हैं। तो अगर आप इसमें एक्टिव रहोगे तो आपकी जो स्किन होगी वो ग्लो करेगी आगे, तो इससे क्या है, खुश रहने हार्मोन्स निकलेंगे, नए हार्मोन्स हो गए, आप उतनी ज़्यादा यंग दिखेंगी, स्पेशली जो महिलाएं हैं उतनी ज़्यादा यंग दिखेंगी, और पुरुष हैं वो भी यंग दिखेंगे ज़्यादा, क्योंकि शरीर हमारा एक्टिव है, उस समय नए हार्मोन्स होते हैं।
अगर हार्मोन्स हमारे वो ख़त्म हो गए हैं, कम होते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, फिज़िकली भी और मेंटली भी। और जो एक आपको अगर चाहिएगा आप सुंदर दिखो हमेशा ज़िंदगी में, तो इसमें आप एक्टिव रहो, स्पेशली सिर्फ अपने पति के साथ या और अपनी पत्नी के साथ। ऐसा नहीं है कि आप यही करें सेक्स करने के लिए या अपनी शरीर की एक अभिलाषा को शांत करने के लिए आप बाहर के लोगों से संपर्क करना स्टार्ट कर दो या घर से बाहर जाना स्टार्ट कर दो, दूसरे लोगों से आप लोग रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दो। मेरा उससे कोई मतलब नहीं और मैं इसको देखो पर्सनली सपोर्ट भी नहीं करता इस बात को। अपने पति और पत्नी के साथ वफादार रहें, उसके साथ ये सब करें, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है। आप खुश रहेंगे हमेशा, आपका परिवार खुश रहेगा। इसको हम एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक आपके पास गाड़ी है, कार है, आप उसकी सर्विस मत करो, धीरे धीरे वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है, पार्ट्स ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, घिसने स्टार्ट हो जाते हैं। इंजन ऑयल चेंज मत करो आप उस गाड़ी का, सर्विस मत कराओ, जो उसके एयर फिल्टर्स हैं वो चेंज मत करो, सफाई मत करो, तो आपकी गाड़ी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी, माइलेज कम देगी और उतनी उसकी परफॉर्मेंस भी कम होती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा वो ख़राब हो जल्दी होगी गाड़ी हमेशा। वो उसको भी एक टाइम पर हमको सर्विस करनी पड़ती है हमेशा, कि वो शरीर वो एक्टिव रहे हमेशा उस बात के लिए कि वो हमेशा सही चलती रहे। बहुत सारे देखेंगे लोग हमेशा अपनी गाड़ियों को एक टाइम पर सर्विस कराते हैं, वो बिल्कुल फिट रखते हैं गाड़ियों को, कि वो हमेशा 10 साल 15 साल होने के बाद ही वो चलती रहती है हमेशा। तो दोस्तों हमारा शरीर भी एक मशीन है पूरा ही, अगर आप इसको ये चीज़ नहीं दोगे तो आपका शरीर अपने आप ढलना शुरू हो जाएगा, नेचुरली होगा पूरा ही। लेकिन जब आप इसमें एक्टिव रहोगे, अपने पति तो आपके पति हैं वो भी खुश रहेंगे, आपकी पत्नी है वो भी खुश रहेंगी, सब खुश रहेंगे। तो ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि एज हो गई है या मेरे बच्चे हो गए तो हम सेक्स ही ना करें, बिल्कुल भी सेक्स बहुत कम कर दें। आप कितना कर सकते हो ये आपके ऊपर होता है चीज़ें। आप महीने में कितनी बार करोगे, हफ्ते में कितने दिन करोगे, ये आपके ऊपर है। आप कितनी दिन में करते हो, रात को करते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग टाइम में, कभी भी कर सकते हो। इससे कोई देखो लिमिटेड टाइम नहीं होता है, स्पेसिफिक टाइम कोई नहीं है। जब आपको अच्छा लगे तब आप करो ये चीज़ें, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ। और अगर आप ये करोगे तो आप देखो आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट होगा, खुश रहेंगे हमेशा, आपके काम में मन लगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपकी जॉब में भी आप अच्छा वर्क करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी ये नहीं कि परफॉर्मेंस आपकी वहीं अच्छी रहेगी या तो आपकी हर जगह परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी, तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। देखो आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, यहाँ देखो आज सर कितने हैंडसम लग रहे हैं, नेचुरल है पूरा, तो ग्लो आएगा नेचुरल, आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ देखो आप इस चीज़ में एक्टिव रहो, जानो हर बात को, क्योंकि हर चीज़ जो बनाई गई है वो उसका कुछ ना कुछ मतलब है। हम अगर ऐसे बोलें कि अगर परमेश्वर ने कोई चीज़ बनाया है तो उसका कोई मतलब है, पति पत्नी के लिए। इसमें आप इसमें चाहो तो 50 साल बाद भी कर सकते हो, 60 साल बाद भी कर सकते हो। ये चीज़ क्या है, कभी देखो ख़त्म होने वाली नहीं है। और जितना आप अगर एक्टिव रहोगे, आप अपनी देखो अपने जो आपके जो स्पाउस हैं, पति पत्नी हैं, एक दूसरे को गले लगाते रहेंगे, किस करते रहेंगे, तो उससे देखना आप दोनों खुश रहोगे। और आप लोगों में जो एक फिज़िकल रिलेशन या एक मेंटली रिलेशंस है जो अपने एक दूसरे के साथ, साइकोलॉजिकल रिलेशंस है, वो बेटर होते जाएंगे आपके, और आप ज़िंदगी में खुश रहना शुरू करोगे। आपकी बीमारियां कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिज़िकली प्रॉब्लम कोई भी है, बीपी है या डायबिटिक हैं आप, और हार्ट का इशू है, वो सब चीज़ कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। कभी भी आप अपने आसपास किसी को नोट करना या सर्च, इसके लिए थोड़ा सर्च करोगे, लोगों को नोट करोगे, जो लोग इसमें एक्टिव ज़्यादा मिलेंगे वो हमेशा खुश रहेंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे जल्दी से, क्योंकि वो एक्टिव है इसके अंदर। जब आप इसमें सेक्स उसमें जितनी भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इससे क्या हमारा जो शरीर है वो भी स्ट्रांग होता जाएगा। तब आप जानोगे कि देखो मैं कितना खुश रहता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कितना अच्छी है। या आप अपने अंदर नोट कर सकते हो, या अपने आस पड़ोस में हो कोई हो ऐसा हो, ये देखो आप बातें तो करती हैं सबसे, महिलाओं से बातें करती हैं, पुरुषों से बातें करते हैं, तो इसीलिए आप देखो नॉर्मल बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो, उनकी लाइफ को नोट कर सकते हो इस बात के लिए। कभी आप देखोगे यंग जो कपल्स होते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, वो एकदम से एक्टिव रहते हैं, उनके चेहरे पे ग्लो आता है एकदम से। जो पत्नी होगी उसके चेहरे पे कितना ग्लो रहेगा, पति होगा उसके चेहरे पे ग्लो कितना आता है एकदम से शादी के साथ, क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में। एक दूसरे को छूना, किस करना, गले लगाना, ये सब चीज़ चलता रहता है उनकी लाइफ, तो खुश रहेंगे हमेशा।
लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी एज बढ़ेगी या बच्चे होने स्टार्ट, वो क्या करते हैं धीरे धीरे अपनी एक दूसरे दूरी बढ़ने के कारण ऐसी दूरी बढ़ा लेते हैं। कभी कभी पास आना, एक दूसरे के टच भी ना करना, टच भी कम हो जाता है उनका, एक दूसरे को किस करना। तो देखना धीरे धीरे उनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल और टेंशन से भरी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि ये चीज़ ना हो तो इस चीज़ में आप एक्टिव रहो। अपने पति पत्नी को अपनी पत्नी को खुश रखें, और जो पत्नी हो अपने पति को खुश रखें। इन बातों में वो बेस्ट है आपके लिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। और देखो दोस्तों, इस आगे भी कुछ वीडियोज़ आएंगी जिसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी लाइफ बेटर होगी, जिससे जो आपका शरीर है वो भी एक्टिव होगा पूरा, और जो आपकी कोर मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगे, जिससे कि आप जैसे सेक्सुअल उसमें अपने बेड पर बेटर परफॉर्मेंस कर सकें उस बात के लिए। तो जैसे एक्सरसाइज होंगी तो आपका शरीर भी एक्टिव ज़्यादा होगा उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात एक बात बताना चाहूँगा आप मैं, स्पेशली जो फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, जो पत्नियां हैं, जो जब आप इसमें एक्टिव जाओगे तो आपका शरीर एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक टाइट रहेगा शरीर पूरा। शरीर आपका ढीला नहीं पड़ेगा उस समय। शरीर कई बार देखा होगा बहुत सारे जो महिला हैं तो शरीर ढीला पड़ जाता है। मोस्टली उसका ये भी एक रीज़न होता है, ये भी एक 100% तो नहीं है, लेकिन कुछ एक पॉइंट है इसका कि जब आप इसमें एक्टिव रहोगे शरीर आपका एक टाइट रहेगा हमेशा। बुढ़ापे में शरीर क्यों ढीला पड़ता है? क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहते इसके अंदर। और जो जैसे गांव में आप लोगों को देखोगे जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जैसे वो खेतों में काम करती रहती हैं, मेहनत काम करती हैं, शरीर देखने उनको स्ट्रॉन्ग मिलेगा हमेशा, ढीला नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सिटी में जो लोग रहते हैं उनका शरीर ढीला पड़ना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक तो एक्सरसाइज तो नॉर्मल तो एक्टिविटी होती नहीं है, और वो सेक्सुअली भी क्या होता है, फिजिकली भी वो एक्टिव नहीं रह पाते इतना। तो दोस्तों मेरा आपसे देखो रिक्वेस्ट है कि आप इसमें एक्टिव हों इसकी चीज़ के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो गॉड ने हमारे लिए बनाया है, स्पेशली जो हस्बैंड और वाइफ के लिए है जो बनाया हुआ है, तो उसका कोई मतलब है। ये आपको खुश रखेंगे, आपकी लाइफ खुश होगी, आपकी परिवार आगे बढ़ेगा, आपकी बिजनेस आगे ग्रो करेगा इसके द्वारा। कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट एक पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ के अंदर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपकी कोई कमेंट्स हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके, कोई क्वेरी है, वो आप टाइप कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको देखो उसके आंसर दे सकूँ, या कोई स्पेशल टॉपिक है आपका इसके रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और आप एक नई जानकारी आपको मिल सके उसके द्वारा। और आने वाले समय में देखो मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं या फूड है जो हमको खाने चाहिए इसके रिलेटेड, जिससे कि आप एक्टिव रहेंगे और आपका शरीर स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया अपना पूरा है, और होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी आज। अगर आपको समझ में आई है तो आप एक कमेंट्स ज़रूर डालिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले, और हम और भी बहुत सारे लोग हैं जिन प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, जैसे उसके लिए भी हम लोगों को एक्टिव कर सकें ऐसी बातों के द्वारा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके लिए कि लोग एक्टिव हो सकें, हेल्प कर सकें हम लोगों को, एक्टिवेट कर सकें लोगों को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।